अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। हमारी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर बढ़ती जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ अहलाम ख्वाब इश्क पार्ट 6। मैं फ़ौरन कह देता हूँ सरदार, आप आए सरदारनी को लेकर। उमर ने अहलाम के हिजाब को उस पर और ज़्यादा फैला दिया। उमर उसे उठाए गाड़ी में बैठा और उसका सर अपनी गोद में रखा। अली, फ़ौरन से गाड़ी ड्राइव करो करके अस्पताल ले चलो। उमर जैसे ही गाड़ी से निकला, मीडिया के बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। उमर वैसे भी आजकल हेडलाइन में बहुत ज़्यादा आता था और ख़बर वालों को तो मौका चाहिए था कि उमर कोई गलती करे और वो लोग जाने, मगर आज उमर को इन लोगों के मौजूद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी बाहों में उठाई उसकी महरम उसकी अपनी बीवी थी। सुरैया कौन है सर? ये कौन है? क्या आपने किसी लड़की के साथ बुरा किया है? इनकी कैसी हालत है? मैं यहाँ किसी को जवाब देने की कंडीशन में नहीं हूँ। जिस लड़की के बारे में आप लोग इस किस्म की फजूल बातें कर रहे हैं वो मेरी बीवी है। मीडिया के तमाम लोग जमा खड़े हुए थे, शॉक हो गए, क्योंकि उमर ने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ लोगों के सामने रियल नहीं की थी। किसी को नहीं मालूम था कि उमर शादीशुदा है या नहीं। उमर ने अली को इशारा किया कि इन लोगों को हैंडल करे। अली फ़ौरन से आगे आया और बोलना शुरू हुआ, जबकि उमर अहलाम को उठाए अस्पताल के अंदर चला गया। देखिए सर की बीवी का एक्सीडेंट हो चुका है, उन्हें इस वक्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप लोगों को आपके जवाबात मिल जाएंगे, आप जा सकते हैं। अली ने अपना पुख्ता अली ने अपना बचता हुआ फ़ोन उठाया और इन लोगों से बात करके अंदर की तरफ बढ़ गया। इस वक्त बहुत ज़्यादा अजीब सी कैफियत हो चुकी थी। अहलाम की तस्वीर भी खबरों में आ गई थी, क्योंकि जिस वक्त उमर इसको लेकर गाड़ी से निकला था, बहुत से कैमरों ने तस्वीर खींच ली थी। तस्वीर मीडिया पर आ चुकी, हर तरफ एक सनसनी फैल गई थी कि उमर खान ने शादी कर ली है और उमर की बीवी अहलाम उमर का एक्सीडेंट हुआ है। इस वक्त सिटी हॉस्पिटल के तमाम बड़े डॉक्टर अस्पताल में मौजूद हैं। उमर उस वक्त अस्पताल के डायरेक्टर के साथ खड़ा हुआ था, जिसने अहलाम को मुकम्मल तौर पर चेक किया था। सर परेशान मत हो, मैडम के सर पर चोट नहीं आई, बस मैडम खौफ की वजह से बेहोश हो गई हैं। मैडम के हाथों पर पट्टियां हो चुकी है और उनको ठीक होने में 13-14 दिन लग जाएंगे। आप मैडम के हाथों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मेरी शहज़ादी को होश कब तक आएगा डॉक्टर? शहज़ादी कहने पर डॉक्टर ने उमर की तरफ देखा, जिसके लिए ये आम सी बात थी, जबकि डॉक्टर ने पहली मर्तबा किसी पेशेंट के साथ आए बंदे को पेशेंट के लिए ये अल्फाज कहते सुना था, उनको थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिर आप मिल लीजिएगा मुझे मेरा आपको मशवरा यही है कि आज रात के लिए मैडम को अस्पताल में रहने दिया जाए। ठीक है, अब आप जा सकते हैं और हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। मेरे गार्ड बाहर आ रहे हैं, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा। जैसा आप कहें सर, हमें कोई परेशानी नहीं। सर्जन जैसे ही बाहर निकला, अली अंदर आया। अली ने फ़ौरन कॉल करके यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद अपने लोगों को बुला लिया था, जिसमें उमर के गार्ड भी मौजूद थे। सरदार, बीवी जी ठीक तो है ना? तुम्हारी बीवी जी बिल्कुल ठीक है। इतने सालों बाद वो मुझे मिली है, तुम सोच नहीं सकते कि इस वक्त मेरी कैफियत कैसी है। सरदार, बीवी के घर कॉल कर दीजिए, इनकी वालिदा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। उमर को फ़ौरन सुरैया बेगम का ख्याल आया, जिन्होंने इस वक्त आसमान पर सर उठा लिया होगा। जब से उनके बेटे की वफ़ात हुई थी, वो अहलाम के लिए बहुत हसास हो चुकी थी। अगर अहलाम को थोड़ी सी देर हो जाती तो दरवाज़े के बाहर खड़े होकर इंतज़ार करती। अली, तुम जाओ और आंटी के पास जाओ और बताना कि अहलाम का एक्सीडेंट हुआ था, तो उसे अस्पताल ले जाया गया है। जैसा हुक्म सरदार। मैं कहता हूँ अपने बंदों से कि वो मेरे साथ जाएं।
आपको अगर ज़रूरत है तो मैं रुक जाता हूँ, किसी और को भेज देता हूँ। नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं, तुम जाओ, गौरी है यहाँ पर, थोड़ी देर में वो मेरे पास होगा। ठीक है सरदार, मुझे इजाज़त दें। मेरी इजाज़त के बगैर किसी ग्रुप या पेज पर कॉपी पेस्ट मत करना। सुरैया बेगम ने घर का दरवाज़ा खोला तो उन्हें 2 लड़कों ने सलाम किया। सुरैया बेगम ने बाकी बेटों को बुला लिया था। अहलाम अभी तक घर नहीं आई थी। पता करने पर पता चला कि बस ने रास्ते में ही उतार दिया, जिसकी बदौलत तमाम स्टूडेंट पैदल चलकर गए। अहलाम को रास्तों की इतनी समझ नहीं थी, इसलिए सबका शक इसी बात पर गया कि अहलाम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। सुरैया बेगम से बात हो सकती है? अली की बात पर सुरैया बेगम का दिल धड़का। उन्हें लगा कि इनकी बेटी को भी कुछ हो गया है, जैसे इनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था और 3 दिन बाद जैन की मौत की खबर आई थी। सलमी देख तो ये क्या कह रहा है, अहलाम का एक्सीडेंट हो गया है। सुरैया बेगम दरवाजे को पकड़कर खड़ी हुई और सलमी को आवाज़ें देने लगी, जो अंदर खड़ी टीवी पर न्यूज़ देख रही थी। नाजरीन, आप सबको मुतल्ला किया जाता है कि वज़ीर ख़जाना सरदार मीर उमर जब्बार ख़ान की अहलिया अहलाम उमर ख़ान का एक्सीडेंट हुआ है और मिस्टर उमर उन्हें लेकर अस्पताल आए हैं। सुनने में आया है कि मिसेस उमर को चोटें ज़्यादा नहीं आई, जबकि एक्सीडेंट का ज़रिया अभी तक बताया नहीं गया। सलमी और रिदा, जो साथ खड़ी हुई थी, उनके पैरों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि टीवी पर तस्वीर के साथ खबर आ रही थी। अम्मी, माँ की बाहर से आती आवाज़ पर सलमी और अहलाम की बड़ी बहन साइमा भी उसी वक्त माँ के साथ थी। वो भी दौड़ती हुई आई और ये लोग अली से मिले, जिसने बताया कि अहलाम का एक्सीडेंट हुआ है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया है। सलमा और साइमा ने नहीं देखा कि न्यूज़ में क्या आ रहा है। ये फ़ौरन माँ को लेकर अली के साथ निकल पड़ी। ये लोग फ़ौरन अस्पताल जाना चाहती थी कि देखें अहलाम कैसी है। उमर इस वक्त अहलाम के चेहरे पर झुका हुआ था। ये अहलाम का एक एक नक्श हाथ के पोरों से छू रहा था। उसे महसूस हुआ कि अहलाम की आंखों में थोड़ी सी हरकत हुई है। उमर ने उसके होठों से हाथ हटाया और आंखों पर ले गया। अहलाम का चश्मा टूट गया था, इसलिए उमर को मालूम था कि अहलाम को बहुत कम नज़र आएगा। अहलाम ने जैसे ही आंखें खोली तो उमर उसके सामने था। अहलाम को समझ नहीं आई कि उसके साथ क्या हुआ है। सर में दर्द की ठेस उठ रही थी, जबकि हाथों में शिद्दत से दर्द था। अहलाम उस वक्त सोती जागती कैफियत में थी, जिसमें उसने उमर को खुद पर झुका दिया और उसकी हेज़ल ग्रीन आंखें देखी तो वो हंसना शुरू हो गई। अहलाम अभी भी समझ रही थी कि वो शायद ख्वाब में है। अहलाम को धुंधला नज़र आ रहा था, मगर उमर का चेहरा उसके करीब होने की बदौलत उसे दिख रहा था। अहलाम ने उमर का हाथ थामने की कोशिश की तो अपने हाथ में शदीद दर्द की लहर उठी। उमर ने फ़ौरन उसका हाथ थामा और अपने होठों से लगाया। अहलाम ने अपना एक हाथ बहुत मुश्किल से उठाया और उसके चेहरे पर फेरना शुरू किया। आंखों से आंसू बह रहे थे। उमर की आंखों से भी आंसू बहकर अहलाम के चेहरे पर गिरना शुरू हुए। उमर नीचे झुका और अपना नाक अहलाम की नाक से मिलाने लगा। दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे और वो दोनों हंस रहे थे। अहलाम यही समझ रही थी कि ये ख्वाब है, मगर ख्वाब तब टूटा जब उमर के आंसू ने अहलाम की आंखों को भिगोया। उमर, अहलाम ने उमर को पुकारा तो उमर ने बहुत प्यार भरे और जज्बात से चोर आवाज़ में कहा, जी मेरी मता, मेरी शहज़ादी, तुम्हें होश आ गया? देखो मैं तुम्हारा उमर, कहता था ना तुम्हें कि तुम्हारे पास आऊँगा। आज आ गया तुम्हारे पास। मुझे देखो, मुझे महसूस करो, तुम्हारे पास ही हूँ मैं। उमर, सच में तुम हो? मैं कहाँ पर हूँ? अहलाम ने उठने की कोशिश की तो उमर ने उसे वापस लिटा दिया। तुम अभी ठीक नहीं हो, चोट लगी है, तुम आराम से लेट जाओ। अहलाम ने अपने दुखते सर पर हाथ रखा और इर्द गिर्द का मंजर देखा। धुंधली आंखों से उसे अस्पताल का मंजर नजर आ रहा था, अपने सामने एक अजनबी को देखकर।
इसे अब हकीकत में खौफ का एहसास हुआ। उसके ख्वाब में आने वाला उमर, उसके साथ रहने वाला उमर तो हकीकत में नहीं था, मगर ये कौन था? अहलाम उस वक्त सुबह वाले ही कपड़ों में थी। उसके कपड़ों पर हल्का हल्का खून लगा हुआ था, जबकि दुपट्टा उसके पास नहीं था। अहलाम ने अपने हाथों का सहारा लिया और उठने की कोशिश की। अहलाम, शहजादी, कह रहा हूँ ना कि तुम ठीक नहीं हो। बिल्कुल उठने की ज़रूरत नहीं, आराम करो तुम। अहलाम ने गुस्से से उमर को देखा और उमर का हाथ खुद पर से झटका। अपने ऊपर पड़ी चादर से खुद को ढका, जो अस्पताल की सफ़ेद रंग की चादर थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? मैं तो 7वीं मंजिल से गिर गई थी ना। कैसे बचाया तुमने मुझे? मैं यहाँ पर कैसे आई? मेरे साथ बहुत सारी बच्चियाँ थीं, उनके साथ क्या किया तुम लोगों ने? शहजादी, मैं किसी काम में भी शामिल नहीं हूँ, बस तुम्ही को बचाने के लिए मैंने छलांग मारी थी। तुम्हारे साथ, अगर तुम्हें याद हो तो, तुम्हारे साथ जो बच्चियां थीं उनको बाहिफाजत मेरे बंदे ले गए हैं, और जो लोग उनके पीछे थे वो भी अपना अंजाम देख लेंगे। तुम परेशान मत हो, मैं उमर, तुम्हारा उमर, हम बहुत अरसे से एक दूसरे को ज़रूर लेके ख्वाब ही होगा, वरना हकीकतन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है। मैं अभी अभी होश में आई हूँ और ये सब मेरा ख्वाब है। जी नहीं अहलाम मोहतरमा, आप मुकम्मल तौर पर होश में हैं। ये देखें मेरा हाथ, आप इसे छू सकती हैं। तुम कौन हो? तुमने 7वीं मंजिल से मेरे साथ छलांग लगाई थी, तो तुम जिंदा कैसे बच गए? अहलाम बहुत अजीब तरीके से उमर को देख रही थी। अहलाम को शक होना शुरू हो गया कि उमर उसके साथ मजाक कर रहा है। यकीन करो, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा, सब कुछ ठीक है। तुम्हारे घर वालों को कॉल कर दी है, वो आ रहे हैं। उसके बाद तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं उमर खान हूँ। तुम मुझे कैसे जानते हो? मेरा नाम, जैसे तुम मुझे जानती हो, अब से नहीं, पूरे 6 साल पहले से हमारी मुलाकात होना शुरू हुई है। याद है अहलाम? तुम जानती हो हमारी सालगिरह भी एक ही दिन आती है। हम एक ही वक्त पैदा हुए थे। ये कोई बहुत बड़ा मजाक है जो मेरे साथ तुम सब लोग खेल रहे हो। कहाँ है वो बच्चियाँ? मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। उम्मीद मेरे साथ है, उम्मीद मेरे साथ थी। उमर ने उसके माथे पर हाथ फेरा तो अहलाम ने उसका हाथ दोबारा झटका। हाथ मत लगाओ मुझे, कहा ना। अपनी महरम को हाथ लगाने से मना कर रही हो शहजादी? वही अल्फाज जो उसके ख्वाब में आने वाला और साथ रहने वाला उमर कहा करता था। कुछ याद आया शहजादी? मैं उमर, तुम्हारा महरम। हम कहा करते थे ना कि बहुत जल्द ही मिलेंगे। तुमने कितनी मर्तबा मुझे पुकारा था अपने पास अहलाम, याद है ना? उस वक्त अहलाम की आंखों में बेतहाशा खौफ था। वो सुनती आई थी कि ऐसे लोग हकीकत में पागल हो जाते हैं, और अहलाम इनको लग रहा था कि उसके सामने खड़ा शख्स हकीकत में ही नहीं, वो सच में पागल हो गई है। मैं शायद सच में पागल ही हो गई हूँ, अम्मी ठीक कहती थी। उमर इसकी बात पर हंसना शुरू हो गया, जबकि इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और अंदर आने वाली सुरैया बेगम थी। उनके साथ सलमी, खालिद और साइमा थी। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? अहलाम ने माँ को देखा जो आते ही उससे लिपट गई। अहलाम ने उनके इर्द गिर्द हाथ फैलाया। सुरैया बेगम ने अहलाम के ज़ख्मी हाथ थामे और उन पर प्यार दिया। कैसे हो ये सब? तुम यूनिवर्सिटी में थी ना? मुझे पता चला कि तुम्हारी बस ख़राब हो गई है। मुझे इसी वक्त मालूम हो गया था कि मेरी बेटी किसी मुसीबत में है। कितनी दफ़ा कहा है कि कोई परेशानी हो रास्ते में तो बता दिया करो, मैं तुम्हें लेने आ जाती किसी के साथ। अम्मी, कुछ भी नहीं हुआ, मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगी। आप अभी मुझे अस्पताल से लेकर जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साइमा उमर की तरफ मुड़ी। साइमा ने इसे पहचान लिया था पहली ही नज़र में, क्योंकि टीवी में उसने उमर को बहुत दफ़ा स्पीच करते हुए देखा था। अहलाम सियासत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। अहलाम को सियासत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी, मगर इसे नहीं मालूम था कि उमर भी एक सियासतदान है। 2 सालों में अहलाम ने टीवी देखना बहुत ज़्यादा कम कर दिया था, जिसकी बदौलत उसने उमर को नहीं देखा था, मगर सारा ज़माना ही तकरीबन उमर को जानता था। उमर को वज़ीर बने हुए 1 साल हुआ था।
सर का बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहन की मदद की, मगर जो खबरें टीवी पर फैल रही है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। आपने तो इंसानियत के तहत हमारी बहन की मदद की, मगर लोग इस चीज़ को गलत समझ रहे हैं। साइमा गौहर बहन साइमा गौहर बहन, वो लोग बिल्कुल भी गलत नहीं समझ रहे हैं। हकीकत है अहलाम मेरी बीवी है और हमारा निकाह अब से नहीं पहले से हो चुका है। अहलाम अब हकीकत में खौफजदा हुई और उमर को देखने लगी, क्योंकि वो समझ रही थी कि उमर उसका वहम है और उसे नज़र आ रहा है। मगर उमर को अपनी बहन से बात करते देखकर अहलाम का ऊपर का सांस नीचे रह गया। क्या कहना चाह रहे हैं आप सर? हमारी बहन से आपका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं, हम तो आपके बारे में जानते भी नहीं। ये बोलने वाली सलमी थी, जबकि खालिद खामोश खड़े सब कुछ देख रहा था। सबके लिए ये इतना अचानक था कि कोई फैसला नहीं कर पा रहा था, मगर अहलाम के किरदार पर सब घर वालों को मुकम्मल तौर पर यकीन था कि अहलाम किसी इंसान से ताल्लुक़ नहीं बना सकती। पूरे 24 साल पहले जब अहलाम की तबीयत अस्पताल में ख़राब हुई थी, उसका ऑपरेशन होना था, सब लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अहलाम बचेगी या नहीं। उस वक्त आरिफ अंकल यानी अहलाम के वालिद ने मेरे वालिद जब्बार खान के साथ मुलाकात की थी और उस वक्त हम दोनों का निकाह हो गया था। मुझे अपना नाम दोबारा से बताओ, किसके बेटे हो तुम बेटा? रिया बेगम जब्बार खान का नाम सुनकर फ़ौरन उमर से मुखातिब हुई, क्योंकि उन्हें याद था कि उनके शौहर ने एक मर्तबा किसी जब्बार खान का जिक्र किया था कि वो उनके शौहर से मिलने के लिए अक्सर औकात उनके दफ्तर आया करते थे। मैं जब्बार खान का बेटा हूँ, आपको शायद याद हो तो अंकल और बाबा के बारे में, मगर मुझे मेरे शौहर ने किसी निकाह के बारे में नहीं बताया। आपको शक है तो मैं बाबा को बुला रहा हूँ। वैसे भी वो लोग आ रहे हैं, ज़ियारत से निकल चुके हैं, कुछ ही देर में वो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे पास सबूत है और सबसे बड़ी बात, आरिफ अंकल के 3-4 दोस्तों को भी मालूम है और वो लोग आपको बताएंगे कि हमारा निकाह बचपन में हो चुका है। ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे शौहर मुझे ऐसा होता तो ज़रूर बताते। सबसे बड़ी बात बेटा, तुम्हारे स्टेट्स में और हमारे रहन सहन में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम मॉडल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि तुम एक सियासतदान। मेरे शौहर कभी भी खुद से बड़े तबके के लोगों से दोस्ती नहीं करते थे। सुरैया बेगम ने उमर की तरफ देखकर कहा, जबकि उमर हंसने लग गया। आंटी, वो दोस्ती ही क्या जो रुतबा देखकर की जाए। वैसे भी आपको मालूम है कि निकाह इस बात पर हुआ था कि अहलाम का ऑपरेशन होने वाला था और बाबा ने आरिफ अंकल से कहा था कि अगर वो अहलाम का निकाह मुझसे यानी उमर ख़ान से कर दे तो अहलाम ठीक हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। हमारा निकाह अस्पताल में ही हुआ था। उसके बाद बाबा 3-4 बार अंकल से मिले, अंकल ने राब्ता नहीं किया बाबा से। खालिद, जो इतनी देर से खामोश खड़ा था, उमर से मुखातिब हुआ। मामला इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका था, सब लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा इस बात का असर अहलाम पर हुआ, तो जो खामोशी से सबको देख रही थी। अहलाम को लग रहा था कि दुनिया घूम रही है, क्योंकि ये शख्स इसके साथ 6 सालों से था। कभी उसके साथ बोलता, कभी उसको बहलाता, जब सहारे की ज़रूरत होती हमेशा मौजूद होता, मगर अहलाम उसे छू नहीं पाती थी। अगर तुम जानते थे अहलाम को तो इतने साल बाद आज तुम क्यों मिले हो? इससे वो भी अहलाम के एक्सीडेंट पर। हम कैसे यकीन कर ले कि अहलाम का तुमसे निकाह हुआ है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम लोग इतने सालों से कहाँ थे, हमसे बिल्कुल राब्ता नहीं किया। राब्ता करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आरिफ अंकल खुद थे। हमसे कहा था उन्होंने कि जब तक अहलाम तालीम मुकम्मल नहीं कर लेती हम आपसे राब्ता नहीं करेंगे। आज अहलाम का आखिरी पेपर था और देख ले, मैं अहलाम के सामने हूँ। आज मेरा इरादा आंटी से मिलने का था। देख लीजिए, आज मैं मिलने के लिए आ रहा था तो रास्ते में मुझे पता चला कि अहलाम का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं उसे फ़ौरन अस्पताल ले आया। उमर को इस झूठ का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि अगर हकीकत में ये सबको ज़्यादा बताता कि अहलाम 7वीं मंजिल से गिरी है तो यहाँ मामला और ज़्यादा बिगड़ जाता। अहलाम को तो बहुत सारी बातें भूल गई थी।
इसलिए उसने अहलाम को यही कहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग आराम से बैठकर सोचिए, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे वालिद आने वाले हैं, वो जैसे ही पहुँचते हैं तो फिर वो आपसे बात करेंगे। और अहलाम शहज़ादी, तुम अपना ख्याल रखना है, मैं बाहर ही हूँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कह देना। उमर कहकर बाहर चला गया, जबकि सब लोग अहलाम को खामोशी से देख रहे थे। जब्बार को जैसे ही खबर मिली कि अहलाम उमर को मिल चुकी है तो ये और अनाबिया फ़ौरन ही इस्लामाबाद के लिए निकल गए। उनका अपना प्राइवेट प्लेन था जिस पर ये लोग आसपास के इलाकों में जाया करते थे। जब्बार के साथ आगा जान यानी उनके सरदार भी थे और औरतों में से सिर्फ इनकी अनाबिया ही इनके साथ आई थी। रात का मंजर ख़त्म हुआ तो सुबह ने अपना चेहरा दिखाया। सब लोग कमरे में बैठे हुए थे अहलाम के पास और परेशान थे। अनाबिया को अहलाम को डिस्चार्ज कर दिया गया था, मगर उमर ने यही कहा था कि जब तक जब्बार नहीं आ जाता ये लोग अस्पताल से नहीं जाएंगे। अम्मी, क्या आपको नहीं याद कि बाबा ने कभी आपसे जब्बार खान का जिक्र किया हो? आप कहा करती थी ना, बाबा के तमाम दोस्त बहुत अच्छे थे, आप मिली होंगी उनसे ज़रूर। बेटा, मैं तुम्हारे बाबा की तकरीबन तमाम ही दोस्तों के ख़ानदानों को जानती हूँ, मगर जब्बार खान का जिक्र उन्होंने एक ही बार किया था और सिर्फ इतना बताया था कि वो ऑफिस में उनसे मिलने के लिए आए थे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं मालूम कि जब्बार खान कौन है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे निकाह के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं। खालिद ने उनकी बात सुनी तो फ़ौरन बोल पड़ा, खाला जान, हो सकता है कि वो लोग सच बोल रहे हो, या ये भी हो सकता है कि वो लोग कुछ ऐसा छुपा रहे हो जिसके जान लेने से हम लोगों को नुकसान हो। खालिद बेटा, इन लोगों को हमसे क्या गर्ज, हम तो आम से शहर में रहने वाले आम से लोग हैं, वो सियासतदान हैं। तुम नहीं सुन रहे थे कि सायमा बता रही है उमर खान एक सरदार है और उसको बलूचिस्तान का शहज़ादा भी कहा जाता है। वो लोग हमारे सेट्स के साथ मैच नहीं करते, वो कहाँ हम कहाँ। मगर अम्मी, देख ले, वो शख्स बाहर ही बैठा हुआ है और कितने इत्मीनान से उसने ये बात कह दी कि अहलाम उसकी बीवी है। शुक्रिया कि आपने अहलाम की शादी अभी कहीं नहीं की थी, कितना ज़्यादा मसला हो जाता हमें। अहलाम, जो बेड पर टेक लगाकर बैठी हुई थी, अपनी बहन सायमा की बात पर पूरा बोल पड़ी। एक तो अहलाम की तबीयत पहले ही ख़राब थी, ऊपर से सायमा और सलमा की तफ्तीश भरी बातों ने अहलाम को परेशान कर दिया था। बाजी, हद है, आप कैसी बातें लेकर बैठ गई हैं। इस वक्त हमारा मसला घर जाने का है। आप जानती है कल क्या होने वाला था मेरे साथ? मैंने कुछ बच्चियों को बचाया था, वहाँ छत पर 7वीं मंजिल से गिरी थी मैं, लेकिन वो इंसान तो कह रहा है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। मुझे भूल रहा है या मैं भूल चुकी हूँ, मुझे नहीं मालूम। 7वीं मंजिल से गिरी थी, मगर ये सही सलामत कैसे हूँ? अम्मी, मुझे तो लग रहा है सच में हमारी अहलाम का दिमाग ख़राब हो गया है। 7वीं मंजिल से जब कोई बंदा गिरता है तो उसकी हड्डी पसली टूट जाती है, और तुम तो सही सलामत हो, सिर्फ हाथों पर चोट आई है। बहुत से लोगों ने तुम्हारा एक्सीडेंट देखा था और जिसने भी देखा है वही बता रहे हैं कि तुम तेज़ भाग रही थी, गाड़ी के साथ तुम्हारी टक्कर हुई है। ऐसा नहीं हो सकता सायमा बाजी, मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं 7वीं मंजिल पर ही खुद को गिरते हुए पाया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बच जाऊँ? मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव क्यों है, क्योंकि क्या ये मेरी ही ज़िंदगी ऐसी है? ऐसी बातें नहीं करते अहलाम, तुम्हारी ज़िंदगी 1000 लोगों से बेहतर है। मैं जाती हूँ, उमर से बात करती हूँ कि वो हमें जाने दे। सुरैया बेगम बाहर निकलने ही लगी थी कि अस्पताल के कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाला जब्बार था, जबकि उसके पीछे आगा खान थे। अस्सलाम वालेकुम। आगा जान और जब्बार ने बुलंद आवाज़ में सबको सलाम किया। कमरे में बैठे सभी लोगों ने उनके सलाम का जवाब दिया। जब्बार सामने बैठी अहलाम को देख रहा था, जो 24 सालों में अहलाम
बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी। अहलाम की शक्ल अपनी वालिदा से ही मिल रही थी, जबकि उसके अक्स में थोड़ा सा वालिद का अक्स भी नज़र आ रहा था। कैसी है हमारी बेटी अहलाम? हमें उमर ने बताया कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी। अब तो ठीक है हमारी बच्ची? जब्बार चलता हुआ आगे आया और अहलाम के सर पर हाथ फेरा। अहलाम हैरान हो गई। उस शख्स को तो टीवी पर ये देख चुकी थी, जब्बार के भाई की और जब्बार की पॉलिटिकल पार्टी, जिसके बारे में अहलाम ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ रखा था। मगर अगर ये इन लोगों के बारे में जानती थी तो उमर को कैसे मिस कर दिया? भाभी हमें उमर ने बताया है कि आपको शक है कि अहलाम का निकाह उमर से नहीं हुआ। मुझे शायद आप जानती ही हो, मैं जब्बार खान हूँ। अहलाम बेटी जब बचपन में बीमार हुई, उन्हीं दिनों में भी यहाँ हस्पताल उमर को लेकर आया था, तो मेरी मुलाकात आरिफ से हुई थी। अहलाम का ऑपरेशन होना था। अहलाम के बारे में यही कहा गया था कि इसका ऑपरेशन हो गया। छोटी उम्र में तो ये तो जिंदा नहीं बचेगी। गालिबन इस वक्त अहलाम 6 माह की थी जब आप लोग इसे अस्पताल लेकर आए थे। अहलाम की आंतों का कुछ मसला था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने इसको ऑपरेशन बताया था। मगर भाभी, आपको याद पड़ता हो तो अहलाम उसके बाद ठीक हो गई थी। मैंने आरिफ से कहा था कि इसका निकाह कर दिया जाए उमर के साथ। देखे भाई साहब, मैं तो आपके बारे में नहीं जानती कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। मैं कैसे मान लूँ कि आरिफ ने मेरी बेटी का निकाह कर दिया? आपको आपके शौहर के दोस्त मंसूर खान याद है ना? वो निकाह के गवाह थे। मैं बुला लेता हूँ उन्हें, मेरा राब्ता उनसे हो चुका है। मगर भाई साहब, मेरे शौहर ने इस बात का जिक्र मुझसे किया ही नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी बेटी का निकाह उमर से हुआ है? मेरे शौहर अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। अहलाम उनकी जान थी। मैं नहीं समझती कि वो अहलाम का निकाह इतनी छोटी सी उम्र में किसी लड़के से कर देंगे। बेटा आप आराम से बैठकर बात कर लीजिए। हम जानते हैं कि ये बात आपके लिए बहुत ज़्यादा अजीब कोई अचानक आए और कहे कि आपकी बेटी का निकाह बचपन में ही कर दिया गया था, तो वो माँ बाप के लिए ये बात सहना मुश्किल हो जाती है। मगर यही हकीकत है। हम गवाह आएंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा भी निकाह कर देंगे। अच्छा ही होगा कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनका निकाह दोबारा कर दिया जाए। बचपन का निकाह तो बहुत पहले हुआ था, अब उनका दोबारा निकाह कर देंगे तो बच्चे आपस में भी अच्छी तरह एक दूसरे को जान लेंगे। ये बोलने वाले अबू बकर सरदार थे। आप लोग समझिए, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा छोटी थी उस वक्त। मैं कैसे मान लूँ? मैं जानता हूँ आपके लिए ये सब कुछ अजीब होगा, मगर आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि निकाह हुआ था और मेरा बेटा उमर बेटी अहलाम को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। इतने सालों से उमर अहलाम का इंतज़ार कर रहा है। आप एक मौका तो देकर देखिए। हम कभी भी अपनी बेटी को तकलीफ़ नहीं होने देंगे। और अगर आप स्टेटस की बात करती है तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने जब निकाह किया था उमर का अहलाम से, स्टेटस तो दूर की बात, मैंने ये भी नहीं देखा था कि आरिफ कहाँ रहता है और इसका क्या बिजनेस है। मेरा तो बस एक ही मकसद था कि अहलाम को अपनी बेटी बना लिया जाए। साइमा, सलमा, खालिद और अहलाम सुरैया बेगम को इन जब्बार से बातें करते हुए देख रही थी। इस लम्हे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला। इस दफ़ा आने वाली अनाबिया थी, जिसके साथ उमर था। अनाबिया उस वक्त 47 साल की थी, मगर जब उमर के साथ खड़ी होती तो जवान ही लगती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अनाबिया ने अपने इर्द गिर्द चादर लपेट रखी थी, जबकि उसका चेहरा सफ़ेद चादर से नज़र आ रहा था। ये है हमारी बहू अहलाम, कितनी मासूम सी है। ये तो उमर बहुत छोटी है तुम्हारे मुकाबले में। अनाबिया फ़ौरन से आगे आई और अहलाम को गले लगाया। अहलाम इस सब के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो बौखला गई, जबकि उमर माँ की बात सुनकर हंसने लग गया। उमर उस वक्त 6 फीट 13 इंच हाइट रखता था, जबकि अहलाम सिर्फ 5 फुट 4 इंच की लड़की थी। उमर बहुत ज़्यादा मजबूत जसामत का मालिक था। उसके मजबूत बाजू उसके कपड़ों से भी ज़्यादा
कपड़ों से भी नजर आते थे, जबकि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा नूरानी था और चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी थी। हेज़ल ग्रीन आंखें उसके चेहरे का खासा थी। अहलाम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। अहलाम की नज़र बेइंतहा कमज़ोर भी थी, जिसकी बदौलत उसे चश्मे के बगैर बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था, जबकि अहलाम ने ज़िंदगी में बेतहाशा मेहनत की थी, जिसकी वजह से अहलाम ने खुद पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अहलाम का चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। कल से अब तक अहलाम बेतहाशा परेशान रही थी। परेशानी उसके चेहरे पर भी वाज़ेह हो रही थी। आगे की स्टोरी अगले पार्ट में ज़रूर सुनिएगा। अल्लाह हाफिज़।